अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो कैसी लग रही हैं मेरी रेसिपीज़? आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग को मेरी रेसिपी भी पसंद आ रही है। तो मज़ीद मेरी रेसिपीज़ को अच्छा बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठी डिश बनाई जाए। तो मेरे पास ये पैकेट रखा हुआ था लज़ीज़ा गाजर खीर का। तो सोचा क्यों ना इससे आपको इसका रिव्यू दिया जाए और ये किस तरह से बनती है। ये गजरेला गाजर खीर है ये लज़ीज़ा की। तो इसको जो भी इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी हैं मैंने बस उसको फ़ॉलो करते करते मैंने ये बनाई है। बहुत आसान है बनाना, लेकिन इसमें मैंने 1-2 चीज़ें अपनी रेसिपी के हिसाब से मैंने कुछ ऐड किया है। तो वो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीली में 1 लीटर दूध था, ये मेरे पास ये डब्बे का दूध था, ये वाला दूध मैं शामिल करूँगी पतीली में। 1 लीटर पूरा मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको दरमियानी आंच पे हम उबाल आने तक इसका वेट करेंगे। तो उबाल इसमें बिल्कुल आने ही वाला था, तो फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे चावल रखे हुए थे, बने हुए पके हुए चावल रखे हुए थे। तो इसमें नमक था, लेकिन मैंने इसको छान लिया है अच्छे से और इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास चावल थे। तो मैंने इसको अच्छे से धो लिया था और इसको छान लिया था। अब ये मैंने पैकेट निकाला है, अंदर से इस तरह का कुछ पैकेट दिखता है। ये यहाँ पे पतीली में दूध उबाल बिल्कुल आने ही वाला है, आप साइड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है एक पूरा पैकेट जो लज़ीज़ा गाजर खीर के अंदर से निकला था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं आँच हल्की है और यहाँ पे मैं हल्के हाथ से चमचा चलाती ही रहूँगी। और ये जो चावल थे, उप्स, यहाँ पे दूध भी यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छा लग गया है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये तो चीज़ें होती रहती हैं। इसको भी हम क्लीन कर लेंगे अभी, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अच्छा, मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं और साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा ये वाइप भी कर लिया है, जो दूध गिर गया था, ये ज़रूरी हो जाता है साफ़ करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़े से केवड़ा एसेंस डाला है, वैसे तो उसमें शामिल होता है, लेकिन मुझे ज़रा खुशबू अच्छी लगती है तो मैंने इसको डाल दिया है एसेंस को। अब यहाँ पे मैं चमचा चला रही हूँ, तकरीबन 15 मिनट हो गए थे और मुझे लगा कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी नहीं हुई है। तो फिर मैंने 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर लेकर इसको मैंने हल किया है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, पानी में मिक्स कर लिया है उसको। और ये बिल्कुल आँच बिल्कुल लो थी, उस पे मैं ये डाल दिया और साथ-साथ मैं जल्दी-जल्दी से इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि ये लम्स ना बने। और लम्स को ख़त्म करने के लिए आप विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है और ये आपको मैं दिखाती हूँ कंसिस्टेंसी, देखें बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। और ये जब ठंडी होगी तो थोड़ी और ये गाढ़ी हो जाएगी खीर। बस हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए, मुझे इतनी ही गाढ़ी खीर अच्छी लगती है, पसंद है। तो ये हमारी खीर हो गई है रेडी। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। कॉर्नफ्लोर के बाद मैंने मज़ीद 10 मिनट तक इसको बिल्कुल लो आंच पे चमचा चलाते हुए ही इसको पकाया है। और अब ये हमारी खीर हो गई है रेडी, इसमें उबाल भी आ चुका है। बस हम इसको निकाल लेंगे एक अपनी प्यारी सी डिश में। हम ये निकाल लें और इसको कर देंगे, हम पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये हो जाए ठंडी। और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं। खीर हो गई थी ठंडी, तो मैंने इसके ऊपर, मेरे पास ये पिस्ते थे और कोकोनट था और थोड़े से ये वॉलनट्स थे, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या जो भी आप किशमिश भी डालना चाहें वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी इंस्टेंट सी खीर हो गई है तैयार। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग ज़बरदस्त से फ़ीडबैक्स मुझे देते रहिए। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर से बताइएगा। जज़ाकल्लाह।